पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। दोस्तों, आज जीडीएस को 8 सीपीसी में इंक्लूशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीडीएस एम्प्लॉयज़ को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। इसके लिए दोस्तों जोर शोर से मांग उठ रहा है। कई सारे जो यूनियन लीडर है उन्होंने भी मांग रखा है। और इधर पर देखिए एक एक करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एक एक करके सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखिए लेटर लिख रहे हैं। और आज भी देखिए फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को एक लेटर लिखा गया है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी, उनसे ये लेटर लिखा गया है। डेट देखिए 8 अप्रैल 2026 को। और इसका सब्जेक्ट आप सीधा देख सकते हैं कि इंक्लूशन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स इन द परव्यू ऑफ 8th सीपीसी फॉर फेयर इम्प्लॉयमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस रिगार्डिंग, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक को 8th पे कमीशन में इंक्लूशन के लिए लेटर लिखा गया है। और अगर आप इसका सब्जेक्ट भी पढ़े तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीएस कैसे सर्विस देता है और क्यों 8th सीपीसी जो है जीडीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात किया गया है। आप इधर पर पूरा पढ़ सकते हैं पॉज करके। इधर पर कहा गया है 2.75 लाख जो ग्रामीण डाक सेवक है जो ऑल ओवर इंडिया रूरल पोस्ट ऑफिस में काम करता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हर सर्विस को गाँव घर जाकर डिलीवर करता है। डाक बांटने से लेकर के सेविंग्स बैंक का काम करना, आधार का सेवा देना, सब कुछ जीडीएस देता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है वो है जीडीएस। और देखिए ये भी कहा गया है कि ये सारे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ है और रूरल एरियाज़ में इनका पोस्टल सर्विस बहुत ही एसेंशियल है और अर्बन एरिया में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये सब के बावजूद भी जीडीएस को अभी तक भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि देखिए जीडीएस एम्प्लॉयज़ सेम तरीके का काम करने के बावजूद भी, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के सेम तरीके का सर्विस देने के बावजूद भी उनके लिए दोस्तों देखिए पे कमीशन का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। उनको हक नहीं मिल रहा है दोस्तों, 8 घंटे का ड्यूटी नहीं मिल रहा है। इसीलिए इधर पर देखिए ये भी कहा गया है कि 1977 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट था और उधर पर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ईडी जो कहा जाता है जीडीएस के लिए कुछ जजमेंट दिया गया था। पहले उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कहा जाता था, लेकिन अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। और ये भी रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिधर पर कहा गया था भले ही जीडीएस सिविल पोस्ट का धारक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल सर्विस के अंदर नहीं आता है, लेकिन स्टेट के सिविल पोस्ट के धारक हैं। यानी कि जीडीएस एक तरीके का मतलब 50-50 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाता है। यूनियन सिविल सर्विस के अंदर नहीं आता है, लेकिन काम वही करता है। उनको डीए मिलता है, बोनस मिलता है, लेकिन हक नहीं मिलता। 8वें वेतन आयोग में उनका इंक्लूशन नहीं हो रहा है, उनको 8 घंटे का ड्यूटी नहीं मिल रहा है। और देखिए कहा क्या है, पहले भी जब 7th पे कमीशन हुआ था तब जीडीएस का सैलरी रिवाइज किया गया था, लेकिन इस बार 8th सीपीसी फॉर्मेशन हो चुका है। 8th सीपीसी का दोस्तों काम काज चल रहा है, लेकिन अभी तक भी जीडीएस को 8th सीपीसी में इंक्लूशन का कोई भी मैसेज नहीं आया है। और दोस्तों साफ साफ कहा गया है ये जीडीएस को डेप्राइव करता है और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को जितने सारे सुविधाएं मिलती है जीडीएस के लिए उन सब का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। तो दोस्तों इधर पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि अगर एक ब्रांच पोस्ट मास्टर कार्यरत है और अगर सीनियर हो गया है, मतलब रिटायर होने का उम्र हो गया है, लेकिन उनका तनख्वाह सिर्फ 18,000 से लेकर 32,000 तक ही रह जाता है, इससे अधिक नहीं हो पाता है। तो अगर आप भी बीपीएम में काम करते हैं या फिर बीपीएम एबीपीएम चाहे कुछ भी हो, डाक सेवक भी हो, तो आपको पता होगा एक जीडीएस को कितना कम सैलरी मिलता है। उनमें से आधा तो दोस्तों टारगेट पूरा करने में ही चला जाता है, पीएलआई आरपीएलआई और 100 का आरडी खोलने में ही चला जाता है। तो जीडीएस के लिए बचता कुछ नहीं है। तो एक बीपीएम का हार्डली 20,000 तक हो जाता है, एबीपीएम का उससे कम होता है 2-3 हज़ार। तो इसमें घर संसार चलाना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। उसके ऊपर टारगेट पूरा करना होता है, रेंट का खर्चा देना होता है, ऑफिस का रेंट होता है, ऊपर से जीडीएस जहाँ पर रेसिडेंस लेकर रेंट में रहता है उसका खर्चा अलग से है, और घर से दूर अगर रहना पड़ता है तो खर्चा और भी ज़्यादा है। तो मतलब 20,000 भी सैलरी मिले, 20,000 तो मिलता नहीं है। अगर 15-16 हज़ार कुछ भी सैलरी आए तो वो दोस्तों पूरा खर्च हो जाता है, सेविंग्स कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों कहा गया है इधर पर देखिए कि जीडीएस को 8th सीपीसी में इंक्लूशन करने के लिए अर्नेस्टली रिक्वेस्ट किया गया है और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की तरह उनको भी सुविधाएं मिले ये इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो देखिए 5 पॉइंट इधर पर रखा गया है। एक तो है फेयर एंड रीजनेबल वेजेस, यानी कि जीडीएस को जो मिलता है पैसा वो और भी बढ़े।
दूसरा है प्रॉपर वर्किंग आवर्स, तो 4 घंटे और 5 घंटे का ड्यूटी है जीडीएस के लिए, लेकिन मांग यही है कि 8 घंटे का ड्यूटी दिया जाए। 3 नंबर पॉइंट पर देखिए डीएनएस अलाउंस, तो डीएनएस अलाउंस बहुत ही कम मिलता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के द्वारा तरह ही मिलता है। तो इसको अगर सैलरी में जो बेसिक है इसके साथ मार्च करके फिर से डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। 4 नंबर पॉइंट पर देखिए जेन्युइन पेंशन स्कीम, जीडीएस के लिए कोई भी पेंशन स्कीम नहीं है। जो एसडीबीएस है वो एकदम बेकार का है, 300 रुपया करता है, सरकार 300 देता है, तो टोटल 600 रुपया, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों, पेंशन का कुछ नामो निशान नहीं है। तो जीडीएस के फ्यूचर के लिए पेंशन चालू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर पॉइंट पर देखिए इंप्रूव्ड ग्रेचुइटी मेडिकल एंड अदर वेलफेयर मेजर्स, तो जीडीएस के लिए ग्रेचुइटी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी भी उनको देना चाहिए और अदर जो वेलफेयर मेजर्स है वो भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों देखिए एमपी जो है तेलुगु देशम पार्टी के अंबिका जी, लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी, उन्होंने ग्रामीण डाक सेवक को फिर से एचसीपीसी में इंक्लूशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं उनका सिग्नेचर दिया गया है। तो दोस्तों यही आज मैं बताना था। तो लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जो जी है वो टीडीपी का एमपी है, कोई ऐसा वैसा लीडर नहीं है दोस्तों, फिनेंस मिनिस्टर को लिखता है। तो टीडीपी के जो एमपी है उनका बहुत ही दबदबा है। तो एक एमपी अगर लिख रहा है दोस्तों तो उसका क्या मतलब आता है आप समझ सकते हैं, और इसको कितना इंपॉर्टेंस से फिनेंस मिनिस्ट्री में लिया जाएगा ये भी सोचने का बात है कि, है ना दोस्तों। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है तो कुछ दोस्तों हो सकता है, तो हम सबको भी यही करना चाहिए, सब लोग मिलकर एक एक करके जितने भी सारे एमपी है, अपना लोकल एमपी है, सबको ईमेल कैंपेन करना चाहिए, सब लोग मिलकर एक साथ में ईमेल भेजना चाहिए, तभी दोस्तों ये बात जो है मेंबर और पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और उसके बाद फिनेंस मिनिस्टर को पत्र भी लिखा जाएगा। चाहे दोस्तों अगर आप सब लोग चाहे तो मैं आपके साथ जुड़कर ईमेल कैंपेन चला सकता हूँ सब एमपी को ईमेल भेजने के लिए, और अगर आप चाहे तो राघव चड्ढा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये जो टॉप लीडर है इंडिया के, इनको भी हमारा रिक्वेस्ट ईमेल भेजने के लिए मैं कैंपेन चला सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप सबका साथ मुझे चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ईमेल कैंपेन स्टार्ट करूँ तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए हाँ ईमेल कैंपेन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है ना। तो देखिए आप एक मामूली सा जीडीएस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस एकदम नीचे आता है, तो अगर आप कुछ कहेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेगा तो सुनेगा दोस्तों। इसीलिए ये दोस्तों हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर ईमेल कैंपेन करें, जितने भी आपका लोकल एमपी है और जो लोगों को आप टीवी में देखते हैं उन सारे एमपी को हम सब लोग ईमेल कैंपेन करेंगे। उसके बाद ईमेल रिसीव करने के बाद वो लोग फिर से फिनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को क्या लेटर फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों जीडीएस का जो डिमांड है पूरा हो सकता है और जीडीएस को एचसीबीसी में इंक्लूड किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप प्रमोशन के लिए ईडीओपी का 2026 जीडीएस टू एमटीएस बैच में भर्ती हो जाए, मात्र 29 रुपीज़ से आप बैच में भर्ती हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।